नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति था और वो अमीर व्यक्ति बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर बनाया था। उसने मंदिर के खर्चे के लिए अपनी बहुत सारी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए थे। उसने मंदिर में ऐसी व्यवस्था रखी थी कि मंदिर में जो भी भूखे, दीन दुखी या संत आते वे 2-4 दिन वहीं ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से ही मिल जाया करे। देखते ही देखते मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया और वहां पर हजारों भक्तों की भीड़ आने लगी। इसी तरह काफी साल गुजर गए और वो अमीर व्यक्ति अब काफी बूढ़ा हो चुका था। इसीलिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मंदिर की सारी संपत्ति को संभाल सके और मंदिर के सारे काम को ठीक ठाक से चलाता रहे। इसी सिलसिले में बहुत से लोग उस अमीर व्यक्ति के पास आया करते थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर मंदिर की व्यवस्था को संभालने का काम उन लोगों को मिल गया तो वेतन काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन आज तक उस अमीर व्यक्ति ने सभी लोगों को वापस लौटा दिया था। उसे अभी तक एक भी व्यक्ति पसंद नहीं आया था। जब लोग उस अमीर व्यक्ति से उन्हें ना रखने का कारण पूछते तो वो अमीर व्यक्ति उन सबको एक बात ही कहता था कि मुझे एक भला व्यक्ति चाहिए और मैं उसे अपने आप ढूंढ लूंगा। इसी बात से बहुत से लोग उस अमीर व्यक्ति को मन ही मन बहुत गालियां देते थे। बहुत से लोग तो उसे मूर्ख या पागल समझते थे, लेकिन वो अमीर व्यक्ति किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उस अमीर व्यक्ति की एक बात थी कि जब भी मंदिर के पट खुलते और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने जाने लगते थे, तब वो अमीर व्यक्ति अपने मकान के छत के ऊपर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में आया। उसके कपड़े काफी मैले और फटे हुए थे। उसने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और जब वो मंदिर से दर्शन करके बाहर जाने लगा तो वो अमीर व्यक्ति उस व्यक्ति के पास दौड़ कर गया और उससे जाकर कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि हजारों पढ़े लिखे और विद्वान लोग इस मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए उसके पास आ चुके थे। लेकिन इस अमीर व्यक्ति ने सभी को लौटा दिया था और अभी तक मंदिर की व्यवस्था का भार किसी को नहीं सौंपा था। यही बात सोचते हुए उस व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति से कहा कि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर की व्यवस्था कैसे संभालूंगा। फिर उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत विद्वान लोग नहीं चाहिए, मुझे तो एक भले व्यक्ति को मंदिर का प्रबंधक बनाना है। ये बात सुनकर वो व्यक्ति और भी आश्चर्यचकित हो जाता है और उस अमीर आदमी से पूछता है कि इस मंदिर में हजारों लोग रोज यहाँ आते हैं, कोई मंदिर में दान देता है, कोई मंदिर में भूखों को खाना खिलाता है, लेकिन आपने इतने सारे लोगों में भला मुझे ही भला व्यक्ति क्यों माना, जबकि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं तो सिर्फ एक आम भक्त की तरह इस मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। इस पर वो अमीर व्यक्ति कहता है, मैं जानता हूँ कि आप भले व्यक्ति हैं, क्योंकि मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं उधर से बहुत दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े की नोक से बहुत सारे लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे, लेकिन आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का प्रयत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मंदिर में काम करने वाले मजदूर से फावड़ा लेकर आए और फिर उस टुकड़े को निकाला और वहां की भूमि समतल कर दी ताकि लोगों को ठोकर ना लगे और वे गिरने से बच जाए। फिर उस व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति से कहा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़, पत्थर और ईंटों को हटा देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ये तो मुझे कोई बड़ा काम नहीं लगता है। फिर उस अमीर व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, अपने कर्तव्य को जानने वाले और पालन करने वाले लोग ही भले व्यक्ति होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। हमारे अच्छे कार्यों की पहचान सिर्फ विद्वानता या धन से नहीं होती है, बल्कि उन्हें सही भावना और सही निष्ठा से करने से होती है। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला प्लीज कमेंट करके बताएं, और साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।